हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉपर है। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज की वीडियो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के गले में जो नाल फंस जाती है, जिसे न्यूकल कॉर्ड कहते हैं, वो क्यों होता है? क्या इसको पहले से जांचा जा सकता है या पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के गले में नाल फंसी है, या फिर इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है और ये कितना खतरनाक होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि अक्सर ही सुनने में आता है जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं या उसमें कभी कभी बच्चे के गले में ये नाल जो है फंसी हुई दिखती है, तो चिंता होती है और महिलाओं को ये लगता है कहीं इससे कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो आज हम इसी के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि ये कंडीशन क्यों बनती है, और अगर बनती है तो क्या ये खतरनाक होती है, और अगर ये खतरनाक होती है तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि बच्चा है यूट्रस में बढ़ रहा होता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा होता है उसकी में कई सारे मूवमेंट होते हैं, और ये मूवमेंट कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे ज्यादा मूवमेंट करता है तो उसकी वजह से उसकी नाल जो है उसके आसपास तैरती रहती है, और कई बार ये ऐसी अल्ट्रासाउंड में आपको गले में फंसी हुई ये नाल दिखाई देती है और आप लोग चिंता करने लगते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, क्या इसकी वजह से कुछ फर्क पड़ता है इस तरह की घटनाओं में। तो इस पर मैंने दो प्रीवियस में वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका बच्चेदानी का जो पानी होता है या इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है वो कम होने पर क्या होता है और अधिक होने पर क्या होता है। तो उसमें मैंने आपको अधिक होने और कम होने के दोनों के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताए थे, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लें। तो हम बात कर रहे हैं न्यूकल कॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये कॉर्ड का काम क्या होता है। ये कॉर्ड जो होती है महिला की यूट्रस में जुड़ी हुई होती है, और जिसके कारण से इस कॉर्ड के थ्रू बच्चे को पोषण मिलता है। उसका जो बढ़ने का विकास के लिए जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो मिलते हैं, साथ ही उसका जो अनवांटेड चीजें होती है या गंदगी होती है वो बाहर निकलती है। तो ये जो बनी होती है नाल, जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, तो ये एक तरह का जेल फॉर्म इसके अंदर भरा होता है, और ये बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होती है, मतलब बहुत ज्यादा फिसलन भरी होती है। तो इसलिए इसमें अंटे लगने का सवाल ही नहीं होता है। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनमें चांस होते हैं कि ये नाल जो है बच्चे के गले में फंस जाए। तो अक्सर ही आपको ज्यादातर केस में सुनने को मिलता है कि नाल फंसी है और इसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ता है कई बार। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को आपने 6 मंथ में अल्ट्रासाउंड कराया है और गले में नाल फंसी हुई दिख रही है तो वो फंसी हुई रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चे का मूवमेंट लगातार चलता रहता है, तो ये कई बार गले में आ जाती है और कई बार निकल जाती है। अब ये क्यों, किन कंडीशन में फंस सकती है, उस पर बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इम्यूनिटी फ्लूइड के अंदर ये नाल जो है तैरती रहती है, और बच्चा भी उसकी नाभि से ये जुड़ी रहती है और ये तैरता रहता है, तो इसमें कई बार अंडे लग जाते हैं और इसमें जेल फॉर्म होता है। जेल फॉर्म जैसा एक पदार्थ होता है। तो जो पदार्थ की अगर नाल में कमी है, अगर उसमें चिकनापन कम है, तो एक चांस होता है कि इसमें आपस में उलझ कर या गले में अंटे इसमें लग जाए। या दूसरा कारण होता है कि जो नाल है, बच्चे की गर्भ की जो नाल है वो बहुत ज्यादा लंबी हो तो अंटे लगने के चांसेस होते हैं। मोस्टली केस में ये बिल्कुल सेफ होती है, क्योंकि बच्चा इतनी ज्यादा हलचल करता है जिसमें कई बार ये गले में आती है, कई बार निकलती है। तो अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, क्या अगर बच्चे के गले में नाल फंसी है तो क्या इसका कोई सिम्टम होता है, या प्रेग्नेंट वुमेन को इसका पता चलता है? तो इसका कोई भी सिम्टम नहीं होता है और इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं लास्ट मोमेंट पर, यानी डिलीवरी होने वाली हो जब। अब इसमें भी ऐसा होता है कई बार कि जो बच्चे की नाल है उसमें कई बार एक अंटा लगा है, कई के 2 अंटे लगे हैं, कई के उससे ज्यादा लगे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि 1 या 2 जो अंटे होते हैं गले में फंसे हुए होते हैं वो बिल्कुल भी रिस्की नहीं होते हैं, और ये आसानी से अपने आप खुल भी जाते हैं।
दिक्कत वहां आती है जब 3 से ज्यादा अंडे होते हैं और ये लगातार जो है आप उस पर निगरानी रखते हैं, अल्ट्रासाउंड करते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि गले में फंसा हुआ है तो ये लूज होता है या टाइट होता है, इसको देखना पड़ता है, क्योंकि इसके थ्रू जो है बच्चे तक ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो अगर गले में फंसा हुआ है तो इसके कारण जो आपको संकुचन होता है, उस टाइम पर ब्लड फ्लो जो है कम हो सकता है और इसके कारण से बच्चे की धड़कन कम हो सकती है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन बनती है। उस टाइम पर जो है अगर ऐसी कंडीशन है तो पूरा टाइम आपको निगरानी रखनी पड़ती है बच्चे का मूवमेंट की, बच्चे की हार्ट बीट की, और ऐसी कंडीशन में सी सेक्शन के थ्रू ही बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो ये इम्यूनिटी का कॉर्ड या फिर न्यूकल कॉर्ड जो है, इसी को कहते हैं। जब वो आपके बच्चे के गले में फंसी हुई होती है तो उसे न्यूकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। इसमें जो जेली जैसा फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं वार्टन जेली। तो इसका मेन काम यही होता है कि ये नाल को स्लिपरी बनाती है, जाके कारण जो है बच्चे की नाल आपस में उलझे नहीं, गले में अंटे नहीं लगे, या उसमें किसी तरह का जो है घर्षण ना हो, या उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन इसी का कारण से नहीं होता। अब ये किन कंडीशन में होने के चांस ज्यादा होते हैं, किन लोगों में ये न्यूकल कॉर्ड के चांस ज्यादा होते हैं, या तो वो जिस महिला की डिलीवरी होने वाली है उसको ट्विंस बेबी है, नहीं जुड़वा बच्चे हैं, जिसके कारण से गर्भाशय में उतना उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा है घूमने के लिए कि वो नाल खुल जाए। दूसरा होता है इम्यूनिटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा हो, या बच्चा बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा हलचल करता है तो वो लगातार मूवमेंट करता है, तो ऐसे बच्चों के गले में इस तरह की नाल हो सकती है। या फिर जो मैंने बताया कि जो कार्ड है वो बहुत ज्यादा लंबी हो तो ऐसा हो सकता है, या फिर उसकी कार्ड की जो बनावट है उसमें ही कोई डिफेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में जो है बच्चे के गले में नाल फंस सकती है। इसके अलावा मोस्टली जो 90% केस होते हैं उनमें ये बिल्कुल सेफ होती है। इसकी वजह से बच्चे को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता, और कुछ समय बाद अगर गले में नाल है भी तो वो अपने आप खुल जाती है। कॉम्प्लिकेशन इसमें ये होते हैं कि अगर आपको इस कंडीशन का पता चलता है तो बहुत ज्यादा माँ को टेंशन होती है, फैमिली को होती है। इसके अलावा कई बार जो है गर्भनाल जो है उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता सही से, तो बच्चे तक वो ब्लड नहीं पहुंचता, इसके कारण से उसकी हार्ट रेट जो है कम हो सकती है, और इससे उसकी जो है मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे केस भी होते हैं जिनमें नाल में अंटा होता है शुरुआती स्टेज में, फिर बाद में खुल जाती है, तो ऐसी केसेस में तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर लास्ट टाइम तक आपको पेन भी हो रहा है, ब्लड फ्लो बच्चे का कम होने लगा है, हार्ट बीट कम होने लगी है, तो ऐसे केस में सी सेक्शन ही एक लास्ट ऑप्शन होता है, जिसमें माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए जरूरी होता है। तो ये पूरी जानकारी थी बच्चे के नाल के बारे में, गर्भाशय की नाल जो बच्चों के गले में फंस जाती है उसके बारे में। अब क्या ये किसी खास कंडीशन से या किसी तरह की एक्टिविटी के कारण से गले में फंसती है, तो नहीं, ये पूरी तरीके से बच्चे पर निर्भर करता है, उसकी ग्रोथ पर निर्भर करता है, और महिला के यूट्रस पर निर्भर करता है कि बच्चे कितना एक्टिव है, कितना उसमें इम्यूनिटिक फ्लूइड है, और ये किस तरीके से उसकी जो कॉर्ड है वो उसका कंडीशन क्या है। तो इसमें कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, और ना ही किसी गतिविधि के कारण से इसमें कोई चेंज होता है महिला की। यानी जो कहते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से बच्चे पे फर्क पड़ता है, तो ये पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस है जिसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ये पूरी तरीके से नॉर्मल है, और इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट टाइम तक किसी बच्चे के गले में नाल फंसी रहती है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग जरूरी है, डॉक्टर के संपर्क में रहना जरूरी है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।